बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे। किरचॉफ रूल्स समझने से पहले हमें सिंपल सर्किट और कम्प्लेक्स सर्किट जो है उसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो सिंपल सर्किट है या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, या सीरीज सर्किट होगा या पैरेलल सर्किट होगा। इसको हम सिंपल जो है ओहम्स लॉ से सोल्व कर लेते हैं और उसमें एक सिंगल बैटरी जो है वो लगी होगी। सीरीज़ अगर आपके पास सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट के अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो हम बाय ओहम्स लॉ उसको सोल्व कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे R क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सीरीज सर्किट जो है उसमें करंट सेम होता है, एक सिंगल बैटरी, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता होता है। स्टूडेंट्स, अगर पैरेलल सर्किट होगा तो पैरेलल सर्किट में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आ जाएगी R ओवर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल सर्किट होते हैं या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो हम उसको ये जो बाय ओहम लॉ है इसके तरीके से हम जो है सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्स आ जाएं, हमें ना पता चलता हो कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो करंट जो है, करंट का रास्ता भी एक से ज़्यादा यानी पाथ हो, यानी वो करंट ब्रांचेस में डिवाइड होता हो, ब्रांचेस बनी हो, बैटरीज जो हैं एक नहीं हो, एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ हम किरचॉफ जो लॉ है वो यूज़ करेंगे। जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है हम उसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। पहला जो किरचॉफ लॉ है उसको हम केसीएल का नाम देते हैं, और जो सेकंड किरचॉफ रूल है हम उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल कहते हैं। और वहाँ पे लूप्स बन जाते हैं, यानी करंट जो है वो एक से ज़्यादा लूप में आ जाएगा। लेट अस से हमारे पास ये एक सर्किट है, ये एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है, उसके बाद जो है एक रजिस्टर यहाँ पे आ गया, इसके साथ ये एक बैटरी है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एक लूप। इसका जो करंट होगा हम उसको 1 लूप कहेंगे। इसके साथ ऐसा भी कोई जोड़ा होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, फिर हमारे पास एक बैटरी आ गई, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, अगेन जो है हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक लूप ये है, दूसरा लूप ये होगा, तो ऐसे अब बैटरीज एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो ओहम लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। ओहम लॉ यहाँ पे अब फेल हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल और कम्प्लेक्स सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास है किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है हम इसको KCL का नाम भी देते हैं, KCL। इसका दूसरा नाम जो है किरचॉफ करंट लॉ है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द सम ऑफ आर द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी पॉइंट की तरफ जितना करंट आएगा वहाँ उसका अगर सम देखा जाएगा तो वो 0 होगा। द सम ऑफ आर द करंट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक MCQ भी है। MCQ ये है कि इसकी जो बुनियाद है, इस रूल की जो बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये पेपर में MCQ कई दफ़ा रिपीट हो चुका है कि जो KCL है, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है उसकी बुनियाद किस पे है? इसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं।
स्टूडेंट्स कंसीडर कीजिए हमारे पास एक रजिस्टर R1 है, इसमें से करंट जो है I1 फ्लो करता है। एक रजिस्टर R2, इसमें से करंट जो है I2 है। ये एक पॉइंट A की तरफ आता है, इससे करंट जो अवे जाता है ये I3 इसमें से, गुजरने वाला I4 इसमें से है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ये बनेगी कि इस पॉइंट A पॉइंट पे जो करंट है वो ज़ीरो है। कैसे? I1 जो है यहाँ पे कन्वेंशन है, ये भी याद की रखिए कि जो इनकमिंग करंट है यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ आने वाला जितना भी करंट होगा हम उसको पॉजिटिव लेंगे। जो हमारे पास इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट, हम उसको आमतौर पे क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जो इस पॉइंट से, यानी पॉइंट हमारे पास इस वक्त A है, तो यहाँ से जो करंट आउटगोइंग होगा, इससे अवे जाने वाला जो करंट होगा हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? अब इस पॉइंट की तरफ आने वाला करंट I1 है, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। I2 भी इस पॉइंट की तरफ करंट आता है तो हम इसको I2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास करंट I3 जो है वो इस पॉइंट से अवे जा रहा है, तो ये दो करंट जो हैं इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ये कन्वेंशन है। और इससे जो करंट अवे जाता है वो I3, लेकिन यहाँ पे हम सम लिखेंगे, ये -I3 आ जाएगा। इसी तरह प्लस, और I4 जो है वो भी अवे जाता है, ये -I4 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, जब ये दोनों करंट जो हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ वो पॉजिटिव हो जाएंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस इक्वेशन का ये मतलब है कि इस पॉइंट की तरफ जितना करंट आया था उतना ही उससे अवे गया है। अब याद रखिएगा, अगर करंट जो है, फ़र्ज़ कीजिए इसमें से पास होने वाला करंट जो है 4 एम्पियर हो, यहाँ पे 2 एम्पियर हो, तो टोटल करंट इस पॉइंट की तरफ कितना आया? 6 एम्पियर। अगर इसमें से करंट जो है 3 एम्पियर अवे जाता होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ से कितना करंट पास करेगा? अब आने वाला करंट कितना था? 4 + 2 6, इसमें से कितना अवे गया? 3 है, तो इसमें से कितना जाएगा? वो 3 एम्पियर जाएगा। जितना करंट आया है उतना ही अवे जाएगा। एक बात और याद रखिए कि ये लाजमी नहीं है कि आपका करंट जो है यहाँ पे ये एक ब्रांच है, उसके बाद ये दूसरी ब्रांच, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही यहाँ पे हम एक पॉइंट पे इसको इकट्ठा करते हैं। लेट अस से यहाँ से करंट जो है वो 4 एम्पियर इस पॉइंट की तरफ आता है और यहाँ से भी ऐसे 4 एम्पियर आता है। अब ये 8 एम्पियर करंट जो है 2 रजिस्टर में से आया, तो लाजमी नहीं है कि ये 2 रजिस्टर में से जाए। हो सकता है कि जाने वाला करंट जो है आगे 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो जाए। अब बात ये है, अगर 8 एम्पेयर इधर से आया था तो लाजमी है इधर से भी 8 ही जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए इसमें से अगर 3 एम्पेयर जाता है, इसमें से 1 एम्पेयर, यहाँ में से 2, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसमें से अब कितना पास करेगा? 2, वो 2 होगा। बस आपने ये देखना है कि जितना करंट इस पॉइंट की तरफ आता है उससे लाजमी है कि इसी पॉइंट से जो करंट है उतना ही अवे जाएगा। तो एक MCQ है कि इसकी जो बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है, और दूसरा MCQ ये है कि जो इनकमिंग करंट है इस पॉइंट की तरफ हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जो आउटगोइंग करंट है हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और दूसरा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है उसका नाम KCL भी है, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। अगली चीज़ कि लाजमी नहीं है कि करंट अगर 2 ब्रांचेस से आए तो वो 2 से ही जाएगा। बस इतनी बात है कि जितनी मैग्नीट्यूड करंट की टोटल होगी उतनी मैग्नीट्यूड अवे जाएगा उससे, उतनी मैग्नीट्यूड का। अगर वो 4 ब्रांचेस से आता है, हो सकता है वो 1 ब्रांच या 2 से चल जाए। तो दूसरी चीज़ है, बस टोटल आपने देखना है कि टोटल करंट जितना एक पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही उससे अवे जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट MCQ है, अगर इस
ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ सिंक नहीं होना चाहिए, देयर इज नो सिंक, यहाँ से करंट जो है वो ड्रा ना होता हो, तो फिर जो है ये इक्वेशन वैलिड है। यानी ये ना हो कि यहाँ से करंट ज़ाया होता हो, अगर यहाँ से करंट ज़ाया होता होगा तो फिर जो है ये इक्वेशन जो है ये वैलिड नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि जितना करंट जो है किसी पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही उससे अवे भी जाएगा। तो स्टूडेंट ये किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है इसका एक नया नाम जो है हम इसको पॉइंट रूल का नाम भी देते हैं, ये भी पेपर में एमसीक्यू आ चुका है। फर्स्ट किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है इसका नाम पॉइंट रूल भी है, और इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। यानी जंक्शन एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ आती हो और जाती भी हो, तो लेकिन शर्त है इसको पॉइंट रूल या तब कहेंगे जब यहाँ पे कोई सिंक नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है किरचॉफ सेकंड रूल। स्टूडेंट्स किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। यानी एक क्लोज सर्किट के अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल है अगर आप उन सब का सम देखेंगे तो वो जवाब कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द सम ऑफ चेंजेस पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। इस रूल को समझने से पहले हम यहाँ पे इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो स्टूडेंट जो किरचॉफ फर्स्ट रूल था उसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे थी। इसकी जो बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। इसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है इसकी बुनियाद। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अगली यहाँ पे कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है अगर हमारे पास एक बैटरी है उसका ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। अब याद रखिए बैटरी जो है उसका आमतौर पे ईएमएफ होता है। अगर तो हम इस डायरेक्शन से जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो देखिए जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, तो उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपके पास कन्वेंशन है ये एज ए एमसीक्यू भी पेपर में आ चुकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ बैटरी इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल then change in potential difference must be is equal to a change in potential is taken to be positive। इसके बरक्स अगर हमारे पास बैटरी जो है अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो हमारा जो है चार्ज होगा उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। तो लिहाजा यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जब वो हाई से लो की तरफ जाएगा डेफिनेटली अपनी एनर्जी को वो लूज करेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो कन्वेंशन है, तो अगर हमारे पास एक रजिस्टर पड़ा हुआ है और इसमें से अगर करंट आई पास करता है तो ये जो रजिस्टर है ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो यूज करेगा। तो इफ अ रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जहाँ रजिस्टर आपको नज़र आ जाए आप एक करंट लेते हैं तो वहाँ चेंज इन पोटेंशियल आप आंखें बंद करके नेगेटिव लगा दें। अगर उसके ऑपोजिट आप करंट लेंगे तो वो वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आमतौर पे हम इसको यूज़ करेंगे, दोनों को, इनको भी हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम ये जो बातें हमने पढ़ी हैं हम अगेन इसको रिपीट करते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। एक क्लोज लूप जहाँ से हम किसी सर्किट को शुरू करेंगे दोबारा वहीं पे आ जाएंगे, वो क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो वहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उन सब का सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद इसकी कन्वेंशन क्या है,
अगर हम ऐसे चलेंगे सर्किट में, हमने लो से हाई की तरफ गए हैं, हम बैटरी से स्टार्ट करेंगे तो वो उसका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। अगर रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में पड़ा हुआ है तो वहाँ चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होंगे। इसी तरह अगर रजिस्टर जो है वो करंट के ऑपोजिट हम लेंगे तो वहाँ चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे ये रूल्स हैं अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए ये बैटरी है, यहाँ एक तो बात हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ये हमारे पास, हम यहाँ से चलेंगे ऐसे दोबारा घूम के आ जाएंगे, तो ये हम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हम क्लोज सर्किट के लिए सबसे पहले करंट की डायरेक्शन चूज करेंगे। तो फर्ज कीजिए ये मैंने करंट की डायरेक्शन ली है, हम यहाँ से ऐसे चलेंगे दोबारा घूम के आ जाएंगे। करंट का यहाँ पे एक ही लूप है, तो इस सर्किट, इस लूप का जो करंट है लेटर से वो क्या है, आई है। सबके लिए सेम होगा क्योंकि एक ही है, यहाँ पे ब्रांच नहीं बनी, करंट एक से ज़्यादा ब्रांचेस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, हम यहाँ पे पहले आएंगे तो क्या है हमारे पास, अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि ये जो बैटरी है E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, तो इसका मतलब क्या है, इसका EMF ज़्यादा है, इसका EMF कम है। तो स्टूडेंट हम यहाँ से फिर चलेंगे क्योंकि जिसका EMF ज़्यादा होगा वो सर्किट को एनर्जी देगी बैटरी। तो हम कंसीडर हमने किया, अगर हम कह देते कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका EMF ज़्यादा, तो डेफिनेटली हमने फिर यहाँ से स्टार्ट करना था। दूसरी बात है कि हम यहाँ पे लूप बनाते हैं करंट का, तो अगर ब्रांचेस एक से ज़्यादा होती, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे करंट एक से ज़्यादा लूप बन जाते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा एक ही रखते हैं दोनों की, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास इस वक्त कौन सी डायरेक्शन बन गई है, एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है हम ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। हमें एनर्जी की इक्वेशन याद है, एनर्जी की इक्वेशन अगर याद हो, हमने प्रीवियस चैप्टर में पोटेंशियल की इक्वेशन पढ़ी है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे ये V पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, W क्या चीज़ है, वर्क, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, ओवर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा क्यू। तो यहाँ से एनर्जी की हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा क्यू इसके साथ आ जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल इनटू डेल्टा क्यू आ जाएगा। ये एनर्जी की इक्वेशन है। एनर्जी की इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारी जो किरचॉफ सेकंड रूल की बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। तो स्टूडेंट हम यहाँ से अब चलेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे अब हम ऐसे गए, फर्ज कीजिए ऐसे, तो किधर के, लो से हाई, तो ये हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे, लो से हाई के, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब बैटरी है, बैटरी का तो पोटेंशियल नहीं है, वो क्या होता है, EMF। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अब हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लो से आएंगे पॉजिटिव, तो एनर्जी की इक्वेशन यहाँ V की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। बैटरी कौन सी है, 1 है, यहाँ E लिखेंगे, साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा। आगे क्या है, रजिस्टर, इफ रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द चेंज इन पोटेंशियल इज चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, तो ये मैंने माइनस लगाया। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR, ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, तो मैंने माइनस का साइन लगाना है, माइनस मैंने लगा दिया है। इस लूप का करंट जो है वो I है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है। आगे हमारे पास ये अगेन यहाँ से हम आए, ये बैटरी है, अब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, तो ये कन्वेंशन यूज़ करेंगे हम, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, लेकिन हम एनर्जी की इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो ये माइनस मैंने लगाया। इसका EMF क्या है, E2 है, साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू। तो स्टूडेंट यहाँ भी डेल्टा क्यू था साथ, क्योंकि एनर्जी की हमने इक्वेशन बनानी है, तो साथ इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये करंट की डायरेक्शन यही है, तो यहाँ इसके साथ माइनस, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा।
तो इसका चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू आई, करंट I है, इसकी रेजिस्टेंस R2 और साथ डेल्टा Q। तो हम यहाँ से के दोबारा यहाँ पहुँच जाएंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। डेल्टा Q सभी में कॉमन है, यहाँ इसको कॉमन ले लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस आई ऑफ R1 माइनस E2 माइनस आई ऑफ R2 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू को इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, ये 0 हो जाएगा। चार्ज सभी में क्या है, सेम है, क्योंकि सीरीज सर्किट है। और ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो चेंज इन यानी चार्ज है हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी चार्ज सेम है तो चेंज इन चार्ज यानी वो चार्ज कंजर्व रहा तो ये 0 आएगा यहाँ पे। तो आपके पास इक्वेशन आई ऑफ R1 माइनस C2 माइनस आई ऑफ R2 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम इनको यूज़ करते हुए, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 किया है। ये मेरे आप लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं कि हमने किरचॉफ रूल को किस तरह से अप्लाई किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। लेक्चर को अच्छे से सुनिए, लाजमी कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।